सोचो जरा, अगर एटॉमिक समुराई का सामना सीधे साइटामा से हो जाए तो वह उसके सामने कितनी देर टिक पाएगा। साइटामा की असली ताकत जानने के लिए एटॉमिक समुराई उसे खाने का बहाना बनाकर बुलाता है। साइटामा तय समय पर पहुंचता है, लेकिन वहां खाने की जगह एक हमला उसका इंतजार कर रहा होता है। एटॉमिक समुराई बिना देर किए वार करता है, लेकिन साइटामा 2 उंगलियों में तलवार पकड़कर उसे पल भर में तोड़ देता है। अब साइटामा समझ जाता है कि यह सब एक चाल थी। उसे यह लड़ाई बिल्कुल बेकार लगती है और वह वहां से जाने लगता है। तभी एटॉमिक समुराई तेजी से आगे बढ़ता है और लगातार वार करने लगता है। उसकी तलवार की रफ्तार बेहद तेज होती है, लेकिन साइटामा हर एक हमला आसानी से बचाता रहता है। काफी देर तक हमला जारी रहता है। फिर एटॉमिक समुराई अपनी सबसे खतरनाक तकनीक एटॉमिक स्लैश का इस्तेमाल करता है। फिर भी साइटामा पर इसका कोई असर नहीं होता। साइटामा अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। वह जैसे ही मुड़ता है उसका शरीर पल भर में गायब हो जाता है। अगले ही सेकंड चारों तरफ से अनगिनत कटिंग अटैक उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन साइटामा पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अब एटॉमिक समुराई अपनी सारी ताकत झोंक देता है, मगर उसकी तलवार एक बार फिर टूट जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि साइटामा ने अब तक लड़ाई को गंभीरता से लिया ही नहीं था। साइटामा शांत तरीके से वापस अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़ता है, जबकि एटॉमिक समुराई अब भी उसे रोकने का इरादा रखता है। अब सवाल सिर्फ एक है, अगर साइटामा सच में सीरियस हो जाए तो क्या एटॉमिक समुराई एक ही पंच में खत्म हो जाएगा?